बेआसों की आस है तोई, सोते जागते पास है तोई। तो ही मरज दे, तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे। तो ही डुबोए, तो ही तेराए, तो ही बेड़े पार लगाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे। प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। मुसीबत आएगी सब्र करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। राहत आएगी शुक्र करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस ब्रेक मार करके बेदार हो गए। मैं तो समझता था कि 12 बज जाने के बाद मैं बैठा हूँ, आप पागल हो, लेकिन हमसे बड़े पागल आप हैं। आपको घर भाग जाना चाहिए, लेकिन आप अभी तक यहाँ जमे हुए हैं, बैठे हुए जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा गाँव मीरगंज हो या हमारा गाँव रंगपुरा हो, रंगपुरा के लोग जब डॉक्टर से मायूस हो जाते, मौलवी मौलाना से मायूस हो जाते, मस्जिद मदरसा से मायूस हो जाते, तो सीधे किधर भागते हैं? मनिहारी की तरफ, गंगा में डूबने के लिए सीधे उधर भागते। ये पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आपको कितना बड़ा नुकसान होगा ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बेटा पैदा नहीं हुआ, शादी हो गई 10 साल, ताना पर ताना पड़ रहा है कि लगता है कि लड़का ही ना मर्द है या लड़की ही बांझ है। अब वो बेचारा क्या है, यहाँ से आया इलाज नहीं हुआ, वहां गया इलाज नहीं हुआ, उसको किसी ने कह दिया सीधे मनियारी भागो, वहां तुमको बेटा भी मिल जाएगा, बेटी भी मिल जाएगी। अब जब वहां गया तो क्या कहा गया सुनते हैं, सुना रहा। उसने कहा बेटा मिलेगा, एक काम करो, जब रात का अंधेरा हो कुरान पर चढ़ जाना, रात का अंधेरा हो कुरान पर चढ़ जाना और उस पर गुस्ल करना, तुमको बेटा मिलेगा। बेटा भी नहीं मिलेगा, ईमान भी चला जाएगा। दूसरी मिसाल आपके सामने है, बेटा नहीं हुआ, हुआ तो बेटी नहीं हुई, बेटी है तो बेटा नहीं है। माँ बाप परेशान है कि एक बेटा है तो बेटी भी हो जाए, बेटी है तो बेटा भी हो जाए। कहने वाले ने कहा कि एक काम करो, किसी बच्चे को कत्ल करो और जंगल में दफन कर दो, तुमको बेटा होगा। अगर आपने ऐसा कोई गलत कदम उठाया तो आप कहाँ जाएंगे? आपका ईमान भी जाएगा, आपका अंजाम भी बुरा होगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता आता है टूट जाता है। कहने वाले ने कहा कि ऐसा करो, काझा मजार पर जाकर के सजदा करो, तुम्हारी बेटी का रिश्ता आएगा। ये मुर्गा लेकर के गया, पीर साहब को दे दिया। मुर्गा पीर साहब को तो कुक्कर मिल गया, उसने वादा किया था कि पुत्र मिलेगा, कुछ नहीं मिला। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। ये सजदा करके आया, जैसे ही इसने सजदा किया दिल से ईमान रुखसत हो गया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालात जैसे भी हों, बेटा देने वाला कौन है? खुदा है, खुदा से बेटा लेंगे। बेटी देने वाला कौन है? खुदा है, खुदा से बेटी लेंगे। कुरान खुदा रसूल को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल सच्चा वादा है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। परेशान हाल पहुंचा है, कैसे हो मेरी परेशानी दूर हो, बीमारी जाती नहीं है, इलाज करते करते थक गए, तो एक काम करो, काली मुर्गी लाओ, उसके खून से तावीज लिखेंगे। काली मुर्गी आ गई, उसके खून से किसका नाम लिखा जा रहा है? अल्लाह का नाम लिखा जा रहा है। उस तावीज काले खून, काली मुर्गी के खून से क्या लिखा जा रहा है? कुरान की आयत लिखी जा रही है, खून नापाक है, नापाक चीज से अल्लाह का पाक नाम लिखा जा रहा है। मुसलमान मुसलमान रहेगा?
हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, कोई काम करने से पहले आलिम से पूछिए, इलाज करने से पहले डॉक्टर से मालूम कीजिए, मुकदमा करने से पहले वकील से मालूम कीजिए। अल्लाह दीन की भी भलाई अता फरमाएगा, दुनिया की भी भलाई अता फरमाएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बेटा बीमार है, माँ क्या कह रही है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नाच का जलसा बुलाऊंगा। दूसरा नमूना देखिए, बेटा ठीक हो गया फिर बाद में बीमार पड़ गया, तो माँ क्या कहती, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मस्जिद में जाकर के सलाम करूंगा। दूसरा बेटा ठीक हुआ और तीसरा बेटा बीमार पड़ गया, माँ क्या कह रही है, मेरा तीसरा बेटा अगर ठीक हो गया तो मजार पर चादर चढ़ाऊंगी, मजार पर जाकर के पीर बाबा के नाम से बकरा ज़बह करूंगी। बताइए ये औरत कहाँ जाएगी? बेटा अपनी जगह पर, लेकिन ईमान अपनी जगह पर। जैसे भी हालात आएंगे हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। एक मिसाल है, ध्यान से सुनिए। ये जो लिबरी नदी है आप देख रहे हैं, ये चल रही है। पहले धमदहा नदी थी, वो चलती थी, तो लिबरी नदी में पानी कम, धमदहा नदी में पानी ज्यादा। जब से बांध दिया गया, वो नदी तो बंद हो गई, ये नदी चालू हो गई। अब यहाँ क्या था, बांध दिया गया, पानी रुक गया, वो सारा पानी इधर आ गया। सिर्फ एक सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ किसी दौर में कि पानी रुक गया, तो शैतान आया, बस्ती वाले से कहा देखो पानी रुक गया है, एक बला आने वाली है। एक जवान लड़की को नदी में जेवर पहनाकर और लिबास पहनाकर डुबाना पड़ेगा। जब लड़की को डुबा दोगे पानी में तो पानी रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। देखिए शैतान इंसान को कहां ले जाता, वो आपके ईमान का सौदा करता, आबरू का सौदा करता। ध्यान से सुनिए। अब हर साल एक जवान लड़की को खरीदा जाता उसके बाप से, बाप अपनी बेटी का सौदा करता है। जवान बेटी नदी में डुबाई जाती है। एक मुसलमान पहुंच गया, लड़की का लिबास मुझको पहनाओ, लड़की को छोड़ दो, मुझको पानी में डुबाओ, देखो मैं डूबता हूं कि नहीं डूबता, देखो हमेशा के लिए पानी जारी रहता है कि नहीं रहता। लोगों ने सोचा कि अच्छा है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। वो जवान को लड़की का कपड़ा पहना दिया गया। ठीक है, मुझको दरिया के किनारे लेकर के जाओ। दरिया के किनारे वो जवान पहुंचा। जैसे ही वो बला आने वाली थी, जवान खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आजान देने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आजान देने लगा। आजान इधर मुकम्मल नहीं हुई, दरिया का पानी जारी हो गया, कयामत तक के लिए जारी हो गया। अरे जवान, तूने ऐसा क्या कर दिया? जवान लड़की चली जाती थी तब पानी जारी होता था, तूने ऐसा क्या कर दिया? का कुछ नहीं किया। जो आजान में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है, जो कुरान में ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। कहो करेगा हिफाजत, कहो करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा, रहूं जो हक पे मुखालिफ करेंगे क्या मेरा। गुरूर उन्हें है तो मुझको भी नाज है अकबर, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा, सिवा खुदा के सब उनका है और खुदा मेरा। आ जाइए, जलसा आपका बड़े अच्छे माहौल में आगे बढ़ रहा है। तीसरा पैगाम सुनाने से पहले आपसे एक वादा लेता हूँ। वादा ये लेता हूँ, आप लोग जलसा सुनने के लिए बैठे, लेकिन जलसा सुन करके गए, सो गए, तो जलसा सुनने के बाद भी आपको गुनाह होगा। इसलिए जब जलसा सुन करके आप घर जाइएगा तो नमाज का इंतजार कीजिएगा। नमाज का इंतजार कर सकते हैं, इंतजार करके नमाज पढ़ करके सो जाइएगा। और अगर इंतजार नहीं कर सकते हैं, वक्त हो गया, तो अपनी नमाज पढ़ करके सो जाइएगा, जलसे की हिफाजत हो जाएगी। वरना जलसा सुन करके भी आप गुनहगार होंगे।
अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है जलसा, बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आप सोते हैं और 10 बज जाता है दिन, तो देखेंगे आपका बदन टूटेगा, आपका बदन टूटेगा। ऐसा लगेगा कि कोई आपको पत्थर के नीचे दबा दिया और आप निकले। ये राज आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप सो करके सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम हर चीज हार गए, आपको खुशी होगी ही नहीं। इसका राज बता रहा हूं। जब आप नमाज में होते हैं भूल जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है और हमने पढ़ा क्या है। ये राज आपको बता रहा हूं। एक नमाज पर शैतान 4 हमले करता है। पहला हमला क्या करता है? जैसे ही रात शुरू होती है वो नाक में घुस जाता है, शैतान नाक में घुस जाता है। इसलिए जब आदमी वजू करता है तो कुल्ली भी करता है, नाक में पानी भी डालता है। नाक में पानी डाल करके नाक को झाड़ता है। झाड़ने का राज क्या है? जो शैतान अंदर घुसा था वो बाहर निकल जाता है। दूसरी बात याद रखिए, जब आप सो करके उठते हैं आपका बदन टूटता है। आप सो करके उठे हैं, आपको मजा नहीं आता। आप सो करके उठे हैं, ऐसा लगता पत्थर के नीचे दबे हुए थे। राज क्या है? जब रात होती है तो शैतान बुद्धि पर 3 ग्रह लगाता है, शैतान कान में पेशाब कर देता है। इसलिए जब आदमी उठता है तो उसका बदन टूटता है। तीसरा राज आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप आ गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आपका ख्याल ससुराल पहुंच गया। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए, मुहर्रम के मेला पर आपका जहन चला गया। आप आगे क्या पढ़ना है यह आपको याद नहीं रहा, पीछे आपने क्या पढ़ा ये आप भूल गए। ऐसा क्यों होता है? शैतान दिमाग पर आकर के मुसल्लत हो जाता है, वही आपको भुला देता है। नमाज एक है और शैतान के 4 हमले। दूसरी बात याद रखिए, आपको 3 बेटे हैं। एक बेटे की उम्र 22 साल है, दूसरे बेटे की उम्र 18 साल है, तीसरे बेटे की उम्र 16 साल है। जो 16 साल वाला बेटा है वो ज्यादा आवारा है। 18 साल वाला लड़का ठीक है, इधर उधर नहीं करता। 22 साल वाला लड़का है वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहा। जो सबसे ज्यादा इधर उधर कर रहा है वो 16 साल वाला लड़का है। तो आपने क्या कहा? किसी ने कहा ये लड़का तुम्हारा इधर उधर कर रहा है, इसकी शादी कर दो। तो आप क्या कहते हैं? अभी 22 साल का लड़का बचा ही हुआ है, 20 साल का लड़का बचा ही हुआ है, ये सबसे छोटा, इसकी शादी कैसे करा दे? याद रखिए, हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। बेटा जवान हो जाए कोई तरतीब नहीं है, जो आवारा हो जाए उसी की तरतीब है। सबसे पहले उसी की शादी कराइए। जो ज्यादा आवारा है सबसे पहले उसी की शादी कराइए। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, इज्जत बहुत बड़ी है। काबे को ढा दिया जाएगा वो बन जाएगा, लेकिन इज्जत जब चली जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, जो 22 साल का लड़का है उसकी शादी मत कराइए, जो 20 साल का लड़का उसकी शादी मत कराइए, वो ठीक ठाक है। जो 16 साल का लड़का आवारा है उसकी शादी करा दीजिए। अगर आपने शादी नहीं किया वो जिना कर रहा है, अगर आपने उसकी शादी नहीं किया वो आवारा हो गया है, तो याद रखिए जिस तरह वो गुनहगार है, आप माँ बाप हैं, आपने शादी नहीं किया, आप भी उतना ही बराबर के गुनहगार। तीसरी बात याद रखिए, हमारे यहाँ के या कुछ यहाँ के लोग गिरजाघर जाते हैं तो मस्जिद से ज्यादा खूबसूरत गिरजाघर है। आप देखेंगे मस्जिद से ज्यादा खूबसूरत गिरजाघर है। गिरजाघर में देखेंगे तो एक मूर्ति है, उस मूर्ति को सूली पर लटकाया हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो तस्वीर है। एक औरत है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है, आप देखेंगे वो मरियम की तस्वीर है। लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो जवान लड़की आपको नजर आएगी। जब आप वहां जाएंगे तो जवान लड़का आपको नजर आएगा। आप उस जवान लड़के से पूछेंगे तुमने शादी किया, तो वो कहते नहीं। आप उस जवान लड़की से पूछेंगे तुमने शादी किया, तो वो कहते नहीं। जवान लड़की है शादी नहीं, जवान लड़का है शादी नहीं, ये शादी नहीं करते। कहा नहीं करते, एक बिस्तर पर सोते हैं, जिना करते हैं और लोगों से क्या कहते हैं, हम इबादत के लिए दुनिया को छोड़ दिए। जिना हो रहा है और वो बदकारी का अड्डा बन गया। जो नापाक से नापाक जगह है वो गिरजाघर है। अगर आप उस जगह पहुंचेंगे तो लानत आपके ऊपर बरसेगी। जिस तरह मौसम का असर होता है उसी तरह गिरजाघर का असर आपके जवान बेटों के ऊपर होगा, आपकी जवान बेटी के ऊपर होगा।
इसलिए मस्जिद आएंगे, गिरजाघर नहीं जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम लोग गिरजाघर नहीं जाएंगे। डॉक्टर को मालूम है कि मरीज के अंदर कौन सी बीमारी है। जो आदमी आलिम है उसको पता है कि कौन सी जगह नापाक है, कौन सी जगह पाक है। जवान लड़की से पूछिए आप, ये मेरा वादा है, दावा है, आप पूछिए उस लड़की से कि तुम्हारी शादी है, तुम कहाँ सोती हो, वो बिस्तर भी बताएगी। उस जवान लड़के से पूछिए कि तुम्हारी शादी है, वो बोलेगा नहीं। उसको पूछिए कि बिस्तर कहाँ है, उसी लड़की के साथ बिस्तर है। जिना कर रहा है, जिना को जिना नहीं समझता, हराम को हराम नहीं समझता। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप मुसलमान हैं, जिस दिन आपने जिना को जिना नहीं समझा वो इस्लाम में आपका आखिरी दिन होगा। आप मुसलमान नहीं रहेंगे, ईमान चला जाएगा। इंशाअल्लाह अपने दीन की, अपनी नस्ल की और अपने मजहब की हिफाजत करेंगे। कुरान से मतलब रखेंगे, मस्जिद से मतलब रखेंगे, मदरसे से मतलब रखेंगे, गिरजाघर से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। आपका जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, दुआ से करीब आ चुका है। वादा किया है आपने, अमल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुशायरा चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक मिसरा पढ़ रही थी। डीजे का डांस चल रहा है, उसमें लड़का नहीं नाच रहा है, लड़की नाच रही है। डीजे के डांस में लड़की नाच रही है, एक मिसरा पढ़ रही है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, मैडम आप डीजे पर डांस कर रही हो, नाम तुम्हारा फातिमा है, फातिमा को बदनाम कर रही हो। नाम तुम्हारा आयशा है, आयशा को बदनाम कर रही हो। तुम अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहती हो, खुदा तो तुमको बाद में बताएगा, मैं बताता हूं। क्या कहना चाहते हो? क्या तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। हमारे जवान मौजूद हैं, आप शादी का इरादा करते हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए 20 साल के बाद शादी करेंगे। हाँ, एक मजनू हाथ उठाया, 20 साल के बाद ये बुढ़ाई हो जाएगा, इतना एजेड लड़का को कोई बेटी नहीं देगा। इसको ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
आज के दौर का लड़का अपनी पसंद से रिश्ता करता है, माँ बाप की पसंद से रिश्ता नहीं करता। माँ बाप ने दिखाया ये लड़की है, फूफी की बेटी है, कहा नहीं ये सब कोई लड़की है, ये चच्ची की लड़की है, नहीं ये सब कोई लड़की नहीं है, ये तो गांव देहात की लड़की है, सबको कोई सलीका नहीं है। अब 100 लड़की को बाप ने देखा, लड़का पसंद नहीं किया, 100 लड़की को माँ ने देखा, लड़का को पसंद नहीं। फेसबुक में जैसे लड़की आई, टिप टाप दिखाया, लड़का पागल हो, इसी लड़की से शादी कर ली। अब जब शादी हो गई तो लड़की आई, कहा कि जमीन मेरे नाम से करो, ये मजनू जमीन नाम से कर दिया। कहा मकान मेरे नाम से करो, तब समझेंगे हमसे मोहब्बत है, करवा लिया मकान। कहा अकाउंट बैलेंस से चेक करवाओ कितना है, मेरे इसमें ट्रांसफर करो, तब हमको इत्मीनान होगा, कहीं दूसरी शादी ना तुम कर लो। इसने सब कुछ दे दिया। उसके बाद लड़की ने जोर से एक लात मारा पिछवाड़े में। ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, माँ बाप की जो दाढ़ी पकती है धूप में नहीं पकती है, तजर्बे से पकती है। और आपके लिए जितना बेहतर आपका बाप सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। ये जिसको आप खिलाते हैं, ये चिकन पकोड़ा, तो पैसा है तो सटा हुआ, जैसे ही पैसा गायब होगा ये ऐसे गायब होगा जैसे गधे से सर से सिंग गायब होगा। लेकिन माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप गरीब से गरीब हो जाइए, माँ बाप आपको नहीं छोड़ेंगे। जो हर हाल में आपका साथ दे वही आपका है, जो पैसा पर आपका है वो तो मतलब का यार है। ध्यान से सुनिएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, इंशाअल्लाह शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए। माँ बाप की पसंद से, बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अब एक लड़के ने शादी कर लिया बहुत खूबसूरत लड़की से, टिप टाप लड़की है, बंबई की लड़की है, इलाहाबाद की लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है। शादी कर लिया, सबसे बता रहा कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत। एक आदमी तजर्बाकार था, बूढ़ा था, अरे बेवकूफ तुमने किससे शादी कर लिया, उसको खाना पकाना नहीं आएगा। कैसी बात बोल रहे हैं, आके देखोगे उसको कपड़ा धोना भी नहीं आएगा, उसको घर संभालना भी नहीं आएगा। वो जब दुपट्टा नहीं संभाल पाती तुम्हारे घर को क्या संभाले? ऐसा कैसे हो सकता का तजर्बा कर लो। जवान गया, देखा कुएं में 4-5 लड़की पानी भर रही है। उसका दोस्त जो है मिर्गी की बीमारी गच लिया, तड़प रहा। अब सारी औरतों ने घेर लिया कि इसको क्या हुआ, इसको मिर्गी है, क्या इसका इलाज कराओ, क्या इसका इलाज एक ही जगह है। कहा कि वो कहां, बासी बर्तन सुखाएंगे इलाज खत्म हो जाएगा। तो तमाम लड़की जो काली थी, भूरी थी, नाटी थी और सौली थी, किसी के पास भी बासी बर्तन नहीं था। जो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत थी वो कहती हाँ, मेरे पास इसका इलाज है, 3 हफ्ते से मेरे यहाँ बासी बर्तन पड़ा हुआ है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है, कदम थम थम के पड़ते हैं कमर बल खा ही जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बस्ती में बहुत लोग आएंगे, मैं भी आपके यहाँ आऊं तो अंदर मत ले जाइएगा। अगर लोग कहे कि इसको मैंने भाई बना दिया, कभी मत मानिए। और कोई कहे कि नहीं आप तो हमारे मामू हैं, हमारे बाप के साला है, कभी मत मानिए। बाप का साला तो पुलिस वाला भी, मौलवी को बाप का साला क्यों बना रहा? ध्यान से सुनिएगा, ये फर्जी रिश्ता कोई असली रिश्ता नहीं होता। हदीस में यहां तक आता है कि जवान बाप जवान बेटी के साथ ना बैठे, बीच में तीसरा शैतान है। जवान बाप जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया वो भी अपनी बेटी के साथ अकेले में ना बैठे, तीसरा शैतान। एक किताब है उसका नाम है बरहमा कुरान, और एक किताब है उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है कि अगर भाई जवान है बहन जवान है एक साथ ना बैठे, तन्हाई में ना बैठे। बेटा जवान है माँ जवान है, तन्हाई में ना बैठे।
क्योंकि बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं, शैतान मुसल्लत हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इतना नाजुक मरहला है, उस मरहले से आपको गुजरना। तो कोई भी पीर आ जाए, फकीर आ जाए, उसको अंदर नहीं ले जाना, बाहर रखना। अपने से रिश्ता रखना है, बीवी से कोई रिश्ता नहीं, बीवी से कोई रिश्ता नहीं। आपको पता नहीं है वो आपके यहाँ बेटा बन करके है, लेकिन इज्जत खराब करके चला जाएगा। आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आया फकीर, सोचा कि इससे मिल जाएगा, अरे उससे क्या मिलेगा, देने वाला तो ऊपर जात बैठा हुआ। अगर वो देने वाला होता तो वो फकीर नहीं होता, उसके तो पैर में चप्पल तक नहीं है, आपके एक एक लुकमे का मोहताज है। वो क्या देगा, देने वाला ऊपर बैठा हुआ। आप किसी से भी हुस्न ज़न रखिए, लेकिन उसको चोर मत समझिए, उसको कोतवाल मत समझिए। क्या पता चोर निकले, आपकी आबरू चुरा करके चला जाए। ध्यान से सुनिएगा, पीर साहब आए बस्ती में, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। उसने कहा कि मैं एक नंबर का पीर हूं, बैठता यहाँ हूं मिर्गन में, मदीना देख लेता। औरत को पता करना था कि अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। औरत ने कहा कि ठीक है, आप असली पीर हो ये भी हम अंदाजा कर लेंगे, आप जाली पीर हो ये भी अंदाजा हो जाए। औरत ने दस्तरखान बिछाया, कहा पीर साहब ये खाना है खा लो। हाथ में तरकारी को छुपा दिया, कहा पीर साहब खाना खाओ। बहुत बदतमीज औरत है, ये क्या खाना खिला रही, रूखा सूखा कैसे खाया जाए। कहा पीर साहब बैठते मिर्गंज में हूँ, मदीना देख लेते हो, हाथ में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रही है, 2 नंबर के पीर हो। पीर साहब आए, बस्ती में आए, बुढ़िया ने खीर दिया। असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, अगर असली पीर नहीं होगा सारी खीर खा जाएगा। आया जाली पीर, तबर्रुक दिया बुढ़िया ने, सारी खीर खा दिया। अब प्लेट साफ कर, बुढ़िया समझने, बुढ़िया को समझ में आ गया कि ये 2 नंबरा पीर है, ये 2 नंबरी है। तो बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए, मदीना साफ कर, अभी पता चल जाए। बुढ़िया को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। वो मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को और जला लाया। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा पेटू है, इसका पेट है कि इंडिया गेट है, ये सब कुछ खा गया, मेरे वास्ते कुछ नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया, ये हजरे अस्वद है। जब मदीना साफ हो ही गए, मक्का साफ हो ही गए, तो मुंह काला करके चले जाओ, हड्डी काली को भी चाट करके चले जाओ। दामाद आया ससुराल में, बुढ़िया ने खिचड़ी पका करके दे दिया। दामाद ने कहा कि लोग दामाद, हम दामाद हैं, ससुराल आए हैं, ससुराल में मुर्गा मिलता है, ये खिचड़ी क्यों खिला रही हो। खिचड़ी बुढ़िया ने खिलाया, कहा बेटा ये बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। तो दामाद को समझ में आ गया, बहुत होशियार बुढ़िया है, ये मुर्गा बचाने के लिए कितना बढ़िया रास्ता इख्तियार कर रही है। तो कहा कि अम्मा खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी होना चाहिए। बुढ़िया ने सोचा कि कैसा दामाद है, तो हमारा घी भी खाली करा देगा। तो बोतल में ला करके ढक्कन हटा करके जो डालना शुरू किया, हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, सारा घी दामादी खा लेगा। तो बुढ़िया क्या तरकीब निकालती है, दामाद से कहती है कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लो, ज्यादा बरकत होगी। समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालू है, ये अकेला मुझे खाने नहीं देगी, आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाओ। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, पीर साहब की तरफ, पीर साहब दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ कम है। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फुला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर डाल। तो दामाद कहता कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान लिया। एक बात ये आ गई हंसने हंसाने की, लेकिन नसीहत का नमूना है, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। शादी के मौके से आप गाड़ी मांग रहे हैं, शादी के मौके से आप भैंस मांग रहे हैं, गाड़ी के मौके से आप पलंग मांग रहे हैं। ये जो मांग रहे हैं वो दे रहा है, ये है क्या चीज, हलाल भी नहीं है, हराम है। हराम में क्या है, रिश्वत है। रिश्वत में क्या है, जैसे शराब हराम है उसी तरह ये हराम है, जिस तरह पेशाब हराम है उसी तरह ये हराम है।
लेकिन आप ले रहे हैं, आपको एहसास नहीं होता। लेकिन याद रखिए, आप तो ले रहे हैं लेकिन आपको 10 गुना देना पड़ेगा। आज आपने उसको रुलाया है, कल खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा। कोई आंख का आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। हाथ उठा करके इतना बड़ा मजमा है, वादा दीजिए कि इंशाअल्लाह अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, अपने बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग मांग रहे हैं, ये कौन लोग हैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये मांगने वाले और ये देने वाले तो मजबूर हैं, गुनहगार नहीं होंगे। मजबूर करके ले रहा है, नहीं देगा तो शादी नहीं करेगा, उसकी बेटी कुंवारी बूढ़ी रह जाएगी। लेकिन ये मांगने वाले कौन हैं? आंख से पट्टी हटाने के लिए जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मांगने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आप कहेंगे इतना बड़ा जुमला कैसे बोल रहे? तजर्बा आप करके देखिए। कुत्ता को देखिएगा, जब वो चलता है तो सूंघता है। आप देखेंगे कुत्ता को चलते हुए तो वो सूंघता है, यहाँ सूंघता है, वहां सूंघता है, यहाँ सूंघता, वहां सूंघता है। क्या मालूम करता है कि खाना कहाँ है। और जो पैसा पर शादी करने वाले वो मोहल्ला में सूंघते हैं कौन ज्यादा पैसा देगा, जेब को टटोलते, किसकी जेब भारी है उसके यहाँ वो रिश्ता करते हैं। तो देखिए, कुत्ता और पैसा पर शादी करने वाला दोनों बराबर। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता आप देखेंगे, जो उसको रोटी देता है वो तुम हिलाता, और जो रोटी नहीं देता, लाठी दिखाता, उसको आंख दिखाता, उस पर भूखता है। आप देखेंगे जब बेटा वाला मोहल्ले में आएगा तो देखेगा ये आदमी गरीब है कि अमीर है। जो अमीर होगा उसके आगे जी हुजूरी करेगा, जो गरीब होगा उसको आंख दिखाएगा कि नहीं हमारा बेटा अभी हम रिश्ता नहीं करेंगे। उसकी माँ तैयार नहीं है, उसका नाना तैयार नहीं है, उसका दादा तैयार नहीं है, गरीब को आंख दिखा रहा है और अमीर के आगे दुम हिला रहा है। कुत्ता और मांगने वाला दोनों बराबर। तीसरी बात को याद रखिए, बहुत बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कुत्ता को, दो कुत्ते को एक जगह खाते हुए आपने नहीं देखा होगा, लड़ते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन दो कुत्ते एक जगह खाते नहीं है। क्यों? कुत्ते के पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है। और आंख की भूख में मरा हुआ हाथी भी छोटा नजर आता है। आप देखेंगे कुत्ता खुद खाता है लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देता। लेकिन जो अपने बेटा पर पैसा मांग रहे, पैसा मांग करके शादी कर रहे हैं, उनका हाल भी कुत्ते की तरह है। क्यों? वो ये नहीं देखता कि ये पैसा लाया कहां से, भीख मांग करके ला रहा है, कर्ज करके ला रहा है। उसको अपने पेट से मतलब है, अपनी जेब से मतलब है, आपकी मजबूरी से उसको कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी कौम का नहीं होगा उसके यहाँ रिश्ता करने में आपका क्या भला होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, आप एक बार गरीब पर मेहरबान होकर के दिखाइए, अल्लाह आपको ऐसा गनी बनाएगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे खुदा से मांगेंगे, बेटी वाले से नहीं लेंगे, उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह मांगेंगे नहीं, देगा तो ले लेंगे। हाथ उठा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आप शादी के वक्त में देखेंगे लड़का कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता, लड़का क्या कहता है कि मेरे बाप से पूछिए, शादी तुमको करनी है, फैसला तुमको लेना है, तुम कह रहे हो अपने बाप से पूछो। तो क्या पता चला कि बाप भी भमियार है, बेटा भी सियाना। बेटा खामोश हो गया, कहा कि बाप से पूछिए। तो बाप क्या कहता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। अगर आप बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं लेना है, पलंग दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सिलीगुड़ी से मंगा करके दे दीजिए। तीसरी बात कहता है, हमको कुछ नहीं लेना है, अगर भैंस दे दीजिएगा बच्चे वाली तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या समझ में आया? सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनामी से भी बचना चाहता है। इंसाफ से बताइए, सीने पर हाथ रख कर। आपके बेटे को गाड़ी मिल गई, आपके बेटे को भैंस मिल गई, आपके बेटे को पलंग मिल गया। इंसाफ से बताइए, ये पलंग किसका होगा? बेटी दामाद का। ये भैंस किसकी हुई? बेटी दामाद की। ये गाड़ी किसकी हुई? बेटी दामाद की। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ,
आपका बेटा अगर शादी पैसे पर करना चाहता है, उससे कहिए कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम अकेले कब्र में जाएंगे, खुदा के सामने अकेले खड़ा होना होगा, हिसाब लेगा, वो पूछेगा। हम तुम्हारे चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से लेकर के वादा करिए, हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में निकाह आसान होगा, आसानी के साथ हम दूसरे की बेटी पर मेहरबान होंगे, अल्लाह हमारी बेटी पर मेहरबान होगा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ओ दुनिया वालों छोड़ दो, ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, कहनो के उठते गरीबों बेटी सामान मांगे छे तो 5 पेटी, कहनो के उठते गरीबों बेटी सामान मांगे छे तो 5 पेटी, घोड़ा से बदतर छे आज को जवान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, तो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। आखिरी मिसाल है, सुबह सादिक हो चुकी है, अब आप यहाँ से जलसा सुन करके दुआ के फौरन बाद जाने वाले। मैं अपनी अपील को दोबारा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि आपको यहाँ से जाने के बाद अगर नींद सता रही है, वजू करके अपनी नमाज पढ़ करके सोना। अगर नींद नहीं सता रही है तो मस्जिद की आजान का इंतजार करना, नमाज पढ़ करके आपके सोना। अगर आप ऐसे सो गए, नमाज नहीं पढ़ी, तो आपको जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। जब गुनाह होगा तो भला नहीं होगा, जब गुनाह नहीं होगा तो भला होगा। इंशाअल्लाह जो मेरा वादा है आप दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस सुनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मिसरा चल रहा था, उसी मिसरे पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। कासिर साहब भागलपुर के शायर थे, रंगपुरा में जलसा होता था, महेशपुर में जलसा होता था, वही इकलौता शायर थे। इंतकाल कर गया, भागलपुर के कासिर साहब नहीं रहे। इत्तिफाक से उत्तर दिनाजपुर में जलसा चल रहा था, उस जलसे में मौलाना वली रहमानी साहब आए तकरीर करने के लिए। दुबले पतले पीर साहब थे, खानका से गए थे, बयान हो गया, चले गए। कलकत्ता के एक पीर साहब आए थे, बहुत भारी भरकम पीर थे, वो क्या लग रहे थे, जेसीबी लग रहे थे, जहां बैठा है वहीं बैठ जाए। और उसको खड़ा करने के लिए जैसे कि चौकड़ी नहीं घर पर रखी जाती, पूरा मीरगंज को लाया जाता था उठाने के लिए, इतना बड़ा चक्री। उसका पेट क्या था, वो तो इंडिया गेट लग रहा था। उसके सर पे जो अमामा था वो 52 हाथ का अमामा था। अब वो जाली पीर थे, कलकत्ता से आए थे, तो कासिर साहब को शेर पढ़ना था, शेर नहीं शरारत करनी थी। तो मोटरसाइकिल वाले से कहा कि तुम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखो, मैं चप्पल जूता छोड़ करके भागूंगा। थोड़ी देर में समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आ गया, जब तक हम दमदाह पास कर जाए। तो कासिर साहब ने एक मिसरा कहा उनकी शान में, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से सुभान अल्लाह, उधर से सुभान अल्लाह। अब यहाँ सोनार की चोट नहीं, लोहार की चोट मारा और पेट लगता
है कि ये कुफ्र की अलमारी है, पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले